लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है, चैप्टर 3 का। और आज पढ़ेंगे 11 से आगे। ये जितना भी क्वेश्चन है ना, यदि ये टेबल लास्ट क्लास में बताए थे, यदि वो वाला याद कर लिया है तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा, और जिसने याद नहीं किया है तो उसके लिए थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ेगा। हाँ, क्या बताए थे? नहीं, कल जो बताए थे ना टेबल। हाँ, तो आज के लिए कल वाला तो लास्ट ही था ना। चलो आगे पढ़ते हैं। तुम आज लास्ट बार आया कि फर्स्ट बार आया है? लास्ट वाला। हाँ, लास्ट बार आया। देखो, आज के लिए लास्ट वाला है। ना लास्ट आया ना फर्स्ट आया। फिर आ जाएंगे एक बार। चलो बाद में क्या करते हैं। देखो 11, समीकरण निकाय। ये तो इक्वेशन दिया है ना, समीकरण निकाय जो इक्वेशन दिया, ये देखो इस फॉर्म में 1 2 3 नहीं दिया है, ये इसका मूल फंडामेंटल फॉर्म है। a1x यानी एक x के साथ जो रहता है वो a1 होता है क्या, और y के साथ रहता है वो क्या होता है, b1 होता है। और यहाँ भी देखो, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है c1 होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 है, और दूसरा इक्वेशन की क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो अद्वितीय हल है यदि, सिंपल। कब होगा, सोचो थोड़ा सा कि अद्वितीय हल कब होता है। गुड, a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2, यही ना होता है अद्वितीय हल, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यानी वन सॉल्यूशन, यानी एक हल देगा ये। और अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2, इसका तो वैल्यू होता ही नहीं। और ये वाला बता सकता है क्या, मैनी सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन, मतलब अनगिनत, बहुत सारा मानते हैं, संपाति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी। और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा सा a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2, और ये रहता है कौन सा हल हो जाता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब x का एक मान और y का भी एक मान, इसी को बोलते हैं वन सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन, है ना। आ जाओ। और दूसरा क्या होता है, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, ये होता है क्या, बताओ इसको कौन हल बोलेंगे। तीनों इक्वल है, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन मतलब अनेक हल। और तीसरा क्या होता है, a1 बाई a2, कल डिटेल से हम लोग पढ़े थे, आज थोड़ा इसको क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। याद नहीं, याद। ये देखो, ये क्या हो जाएगा, कौन हल, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मतलब कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब कैसा रेखा, ये लाइन बनेगा, समांतर। इसमें क्या होता है, ओवरलैप, और इसमें क्या होगा, इंटरसेक्ट। इस तरह का बातें पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रैखिक समीकरण युग 5x प्लस 2y इक्वल टू 16, ये एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, बोले थे कि ये दिया हुआ रहेगा। और दूसरा क्या है, 7x माइनस 4y इक्वल टू 2, हल है। बोलता है कि x बराबर 2 और y बराबर 2 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ना हम विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ब्रज गुणन, ग्राफी विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव की तरफ पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव की तरफ कम समय में इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखो ये बनाने मत लगना ऐसे कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 से 5x प्लस 2, वैसे यदि बनाना स्टार्ट किए तो इसमें 2 से 3 मिनट लग सकता है, कितनों फास्ट बनाए। लेकिन जल्दीबाजी क्या करना है, देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या करना, ऑप्शन से चलना। ऑप्शन से कैसे चलेंगे, ये दिया है समीकरण 1 को लो पहले, यहाँ से ही बना सकते हैं समीकरण 1, या फिर लिख लेते हैं 5x प्लस 2y इक्वल टू 16। समीकरण ऑप्शन 1 में क्या था, बोलता है x की जगह क्या रखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, समझने की कोशिश करो। x इक्वल टू क्या है, 2, x इक्वल टू क्या रख दो, 2 रख दो, 2। ऐसे तो दिमाग में डायरेक्ट बता सकते हैं, जैसे देखो x की जगह यहाँ 2 रखो, 5 2 जा 10, 10 हो गया, प्लस y की जगह 3 रखो, 3 दूना 6, 10 और 6 कितना हो गया, 16। क्या इधर भी 16 है, यानी इसको सेटिस्फाई कर गया। अब ये मान इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, रख के देखो, x की जगह क्या 2 रखेंगे, यदि हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 7 दूना कितना हो गया, 14, है ना।
यहाँ पे 14 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3 रखेंगे तो 4 3 12, 14 में 12 गया तो 2, यानी ये वाला क्या किया दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 1 हो जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए हम बनाते हैं यहाँ पे 2y, y की जगह क्या रखेंगे 3, देखने इक्वल टू आ रहा है दोनों तरफ, 5 2 10 प्लस 6, यहाँ पे क्या होगा 16 और इधर भी 16, दोनों तरफ इक्वल आया कि नहीं आया, यानी ऑप्शन नंबर 1 से आ गया। और इनमें से कोई भी ऑप्शन ले लो नहीं आएगा बराबर, इसको रखेगा ना x बराबर 2 रखो, y बराबर 1 रखो, देखना 16 नहीं आएगा। जैसे x बराबर हम 2 रखेंगे 5 दूना 10, और y बराबर 1 रखेंगे 2 के 2 10 2 12 हो रहा है, 16 नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा। यानी इनमें से कोई है जो कि इक्वल आ जाएगा। इसको सिर्फ इसी में पुट करके नहीं देखना, इसको इसमें भी पुट करके देखना, आ जाएगा। ये देखो 16 इक्वल आ गया। दूसरा लेते हैं 7x माइनस 4y इक्वल टू 2, है ना। तो x इक्वल टू क्या लेंगे 2, तो यहाँ पे यदि 2 लेते हैं और 4, y की जगह क्या लेना है 3 लेते हैं। इधर क्या है 2, हमको लाना कितना है 2, यदि 2 आया तो ऑप्शन सही और नहीं आया तो गलत। 7 2 जा 14 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 2, देखो इस माइनस करो, 14 में 12 माइनस किया क्या हो गया 2, और इधर भी क्या है 2 इक्वल आया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन से ऐसे बनाएंगे। और ऐसे तो यहाँ पे बना दिए, लेकिन हम लोग यदि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा डायरेक्ट यहाँ पे मान बैठा सकते, इसको लिखने का ज़रूरत ही नहीं। ठीक है 13 नंबर, पढ़ो क्या दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या बोलता है। यदि इफ 2k माइनस 1, यहाँ पे ध्यान से देखो 2k माइनस 1 और k ये दिया है, समीकरण इतना जो दिया ना 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल है। मतलब ये जो दिया है ना समीकरण, इसका हल है मतलब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उससे पहले हमको x और y का मान यहाँ पे जैसे रखें, x का मान क्या रखे थे 2 और y का मान क्या रखे थे 3 रखे थे। उसी तरह यहाँ x का मान क्या लिखेंगे और y का मान क्या रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो x और y निकालने से पहले हमको क्या रखना पड़ेगा k का मान रखना पड़ेगा, और जैसे हम k का मान रखेंगे यहाँ पे जो भी आएगा वो हमारा आएगा क्या x, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा y। ठीक है, और फिर ये दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, यदि सेटिस्फाई करता है तो वैल्यू इक्वल। देखते हैं k का वैल्यू पहले 1 लो, यहाँ ध्यान से देखो 1, ऐसे ध्यान से देखो तो यहाँ पे बना सकते हैं। इस जगह यदि 1 लिखेंगे, पहले इसको ले रहे हैं, ठीक है, k के जगह पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं 1 रखें, यहाँ पे k के जगह 1 रखें और यहाँ पे 1 रखें, तो 2 में 2 1 जा 2, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 और 1 आया, यानी ये हमारा हो गया x और ये क्या हो गया y। अब इस x और y का मान उठा करके कहाँ ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ। x का मान कितना 1 और y का भी मान 1 रख के देखो यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 10 ही होगा क्या, 10 से क्या 10 माइनस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 9 हो गया 9, 10 में 9 गया तो 1 आ रहा है, लेकिन वो बोलता नहीं 12 आना चाहिए, आया 12 नहीं आया। इसका मतलब ये जो मान हम लिए थे ये क्या लिए थे गलत लिए थे। तब ऑप्शन नंबर क्या लेंगे 2 लेते हैं, 2 लेके चेक करो, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 इंटू के जगह क्या लेना है 2, यहाँ पे 2 सॉल्व करो, इसको कितना आ जाएगा 2 दूना 4 में 1 माइनस हो गया तो कितना हो गया 3, और यहाँ पे क्या है 2। अब ये हमारा हो गया x और ये क्या हो गया y। अब क्या करेंगे x बराबर 3 और y बराबर 2 कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखो, और रखने पर यदि 12 आ रहा है 12 आ रहा है तो इसका मतलब हम ये वाला जो लिए थे वो क्या लिए थे सही लिए थे। ठीक है, तो क्या करेंगे x बराबर 3 और y बराबर 2 ले जाओ वहाँ पे, x बराबर 3 यहाँ पे 3 रखेंगे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10 तिया 30 हो गया, चलो 30 हो गया। और y बराबर 2, इस जगह यदि 2 रखेंगे तो गुना है ना, यहाँ पे 9 दूना कितना हो गया 18, और दोनों का आपस में क्या बोल रहा है माइनस करने, माइनस करो कितना हो गया, क्या हो गया गलत, x बराबर 3 रखे ना 30 हो गया,
और y बराबर 2, तो 2 रखें तो यहाँ पे 2 रखेंगे नहीं, यहाँ पे तो 9 दूना 18, ठीक तो है। और 30 में 18 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 12। अब देखो यहाँ इसमें तो 12 आ गया, इधर 12 है, यानी सेटिस्फाई किया कब, जब हम बी नंबर, जब हम कितना लिए थे k का मान, k का मान क्या लिए थे 2, 1 लेने पे हुआ था, नहीं हुआ था। इसमें 3 भी रखने पे नहीं होगा, 4 भी रखने पे नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ऐसे चेक करके बनाएंगे। अगर हम ऑप्शन को लेकर नहीं चलेंगे तो फिर नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ही पढ़ेंगे, ऑप्शन के लेकर नहीं चलेंगे तो फिर लॉन्ग बनेगा ये। हाँ थोड़ी जानना है फिर बनेगा ये पूरा मान रखो, कैसे से। ये बाद में पूछना बताएंगे ऑब्जेक्टिव के बाद, ठीक है। अब यार ट्रिक से बनाने सीखो जल्दीबाजी में, और कैसे बनाना है लॉन्ग तो ये बाद में। देखो क्वेश्चन नंबर 14, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल को क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, यानी एक्स का और वाई का एक मान देता है, तो क्या बोलेंगे उसको, विरोधी बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे, आश्रित बोलेंगे या नन बोलेंगे, याद है क्या। कोई बोलता है विरोधी, कोई अविरोधी है, क्या है ये, इसका मतलब टेबल से इसे याद नहीं किया है। इसमें क्या हो जाता था, संगत, और यहाँ भी क्या होता था, संगत, और यहाँ क्या होता था, असंगत। यहाँ पे संगत का मतलब क्या होता है, अविरोधी, और यहाँ पे संगत का मतलब अविरोधी, और जहाँ पे असंगत होता था वो क्या बोलते थे उसको, विरोधी, मतलब कॉन्सिडेंट, इसी को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इसमें क्या होता था, अद्वितीय हल, और यहाँ पे ये मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अविरोधी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसका आंसर बताओ क्या होगा, x बराबर 0 का आलेख क्या होगा, सी नंबर होगा, गुड, सी नंबर क्यों होगा, क्योंकि सेंटर में रहता है, सेंटर पे रहता है, सेंटर पे यदि है ना, ये देखो यानी कि बीच में x बराबर 0, यहाँ x बराबर 0 यहीं पे होता है, ये यदि इसको हम बोलेंगे x अक्ष, इसको बोलेंगे x अक्ष, x डैश अक्ष, और y अक्ष, और इसको बोलेंगे y डैश अक्ष। अब बोलता है कि x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 यहीं होता है, y बराबर भी 0 यहाँ पे होता है, तो यहाँ से ऐसे डाल सकते हैं और इधर से भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा रेखा है, कहाँ से, ये तो x अक्ष के समांतर है क्या, x अक्ष के समांतर तो नहीं है, y के भी समांतर नहीं है, मूल बिंदु से जाता है, यानी कौन बिंदु से जाएगा, पासिंग थ्रू द इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दो यहाँ पे, बोलता है रैखिक समीकरण युग, मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 है ना, कितने हल होंगे, अरे भैया यार देख लो ना, बाद में गप मारना, कितने हल होंगे, कितने, हाउ मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन है ना। बोलता है अद्वितीय हल 3 हल, अनगिनत हल कोई हल नहीं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन 3 हल, 3 हल मतलब कितना, 3 तो वैल्यू, ठीक है, और अनगिनत मतलब मैनी सॉल्यूशन है, यहाँ पे 9 सॉल्यूशन। सॉल्व करके दिखाते हैं इसको और बताते हैं क्या होगा, किसको, इसको 2 बटे कितना बराबर 3 बटे 5/15, मस्त बोलता है तुम, ये क्वेश्चनों मस्त है, कटा इसको, 2 दूना 4, 3 दूना 6, और यहाँ पे 5 तिया, लिखो फिर से 1/2 = 1/2 = 1/3, बात समझ में आया, अभी कहाँ से, ये बोलता है हम दोनों तो भैया आपस में बराबर हैं, ये दोनों क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, सुन रहा है,
बोला हम ये दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों क्या बोल रहे हैं, हम दोनों बराबर नहीं है, तो काटो ना इसको। बराबर नहीं है मतलब काट दिए। तो इस तरह का किस में होता है, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। कैसा लगा? अच्छा तभी लगेगा जब ये सब याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा लग, दूसरा का सुनने से अच्छा लगता है। इसमें देखो दूसरा सर अच्छा इसको नोट कर सकता है, 10 सेकंड टाइम दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण एक्स वाई के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 है और 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 है। और ये साफ साफ बोल रहा है कि हम दोनों आपस में कोई हल नहीं होंगे। कौन बोल रहा है? ये दोनों बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, आपस में कोई हल नहीं है, मतलब ये इसका और इसका नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। और यदि नो सॉल्यूशन होता है तो बताइए के का मान क्या होगा? के का मान क्या होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले जानना होगा कोई हल का होता क्या है, फॉर्म क्या होता है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, ठीक है। वैल्यू पुट करो, क्या होगा? यहाँ पे A1 है K और A2 कितना है, B1 कितना है -1 और B2 कितना है इसका y के साथ, C1 कितना है और C2। अब ध्यान से देखो, सॉल्व किसको करेंगे, इसको लेंगे तो ये दोनों हम दोनों तो बराबर है, सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम दोनों का मान क्या आपस में बराबर है। तो हम इसको लेंगे और किसको लेंगे, इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि नॉट सॉल्यूशन का जो वैल्यू देता है ना, ये दे रहा है कि ये दे रहा है, ये तो ये रहा है ना, इक्वल टू नॉट। तो इसको लेंगे यानी K/6 इक्वल टू नॉट 2/3। कोई दिक्कत? K का मान निकालना है तो इसको तो लेना ही पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो, आंसर तुम्हारे सामने। क्या होगा, क्या होगा? एक का वैल्यू 2 आएगा और क्या होगा? कुछ गलत हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे देखो, K इक्वल टू क्या होगा, 3 दूना 6, नीचे नीचे कट सकता है, 2 दूना 4, K इक्वल टू नॉट 4, K इक्वल टू नॉट 4 है, नॉट सर तो ये नॉट नहीं है, इक्वल टू है। इसका मतलब इसको नहीं लेंगे, तब हमको इसको लेना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यदि हम इसको लिए तो K इक्वल टू नॉट 0, यदि यहाँ पे नॉट रहता ना नॉट तो इसको सही मार देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है ये नहीं है, तब हम इसको और इसको सॉल्व करके देखते हैं। K/6 इक्वल टू -1/2 सॉल्व करो, कट गया। क्या होगा, नीचे नीचे कटता है क्या, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K, और 3 को 1 से गुना करो तो 3, K इक्वल टू कितना आया 3, यस, मतलब ये होगा आंसर। लेकिन यदि इक्वल टू नॉट आता तो नॉट मार देते, नॉट नहीं है तो फिर ये दोनों को सॉल्व करेंगे। हो गया या हाजमोला दे, हो गया ना नोट करना चाहेगा, ऐसे फॉर्मूला बैठा के मल्टीप्लाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो मतलब इनकॉन्सिडेंट, क्या हो रहा है यहाँ पे, इनकॉन्सिडेंट हो रहा है। निरूपित करने वाली रेखाएं जो होगा वो क्या होगा, जब असंगत होता है, किस में असंगत होता है, याद है टेबल, असंगत किस में होता है, समांतर। मतलब यदि लाइन क्या हो, पैरेलल हो यानी समांतर हो तो क्या होगा, असंगत होगा। नेक्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, यदि समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो, मतलब मैनी सॉल्यूशन हो। तो मैनी सॉल्यूशन में तो आश्रित ही बताए थे कि नहीं बताए थे। और यदि आश्रित है तो क्या हो जाएगा, विरोधी या अविरोधी, अविरोधी। ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, इसीलिए दोनों तो नहीं मारेंगे, किसी एक में, कोई एक हो जाएगा, कोई एक में मार सकते हैं। नहीं, ऐसे एग्जाम में नहीं देगा, हमसे लिखा गया होगा गलती, ठीक है।
तो एग्ज़ाम में तो कोई एक ही देगा ना, एग्ज़ाम में कोई एक ही देगा। और यदि दोनों ही दे दिया एग्ज़ाम में तो फिर भी दोनों में नहीं गोल घेरा करना, किसी एक में करना। और हीरोपंथी दिखाया दोनों में किया तो दोनों का दोनों गायब, एक बोलो ही नहीं हुआ तुम। आगे यहाँ देखो, यदि समीकरण निकाय इतना और इतना है कि नहीं है? अब बोलबे नहीं करेगा ये लोग। इतना और इतना है, और क्या बोलता है आपस में ये दोनों? समांतर है। समांतर कब होता है? जब कोई हल नहीं हो, जब अद्वितीय हल हो, जब अनगिनत हो। मतलब नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और अनगिनत। अभी तुरंत सीखें कि पैरेलल कब होता है? कोई हल नहीं हो, यानी नो सॉल्यूशन। इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से। सबसे बेस्ट क्या है इसमें? किसको याद रखना? उस टेबल को याद रखना। उस टेबल को याद रखा तो 1 2 3 क्वेश्चन तो उससे आना ही आना। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे।